तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ने चाह रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी एडीओ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार के सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो अस्थाई सदस्य रूप में, ठीक है, मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कौन चुने गए थे? अस्थाई सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई अध्यक्ष रूप में किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कौन किया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान संसद धर्म में से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो संविधान, भारत का संविधान संग्रह किया गया है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन से पहले अध्यक्ष थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा प्रारूप समिति में B.R. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य कौन थे? तो गोपाल की स्वामी अयंगर। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 7 थे। ठीक है, जो प्रारूप समिति टोटल कितने थे? 7 थे। तो B.R. अम्बेडकर और कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान। ठीक है, ये सब थे। भारतीय संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। हालांकि कुछ वेबसाइटें में डिजिटल संसद में यह अवधि 2 माह 17 दिन भी प्राप्त होती है। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। अब देखिए, संविधान में अनुसूची और अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं तो 470 के लगभग। ठीक है, तो मूल रूप से कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। तो मूल रूप से पूछेगा तो कितने थे? 395 थे। अभी कितना हो गया? 444 प्लस मतलब 475 समथिंग है। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? तो अनुसूची टोटल 12 है। अब मूल रूप से पहले के कितना थे? 8 गो अनुसूची था। अभी कितना है? 12 है। भारतीय संविधान में मूलतः कुल कितना है? 22 भाग हैं। वर्तमान में गणना दृष्टि से भाग 25 हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। 22 दिया है तो 22 मारिएगा, ऑप्शन 25 दिया तो 25 मारिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान मूल रूप से मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 था। ठीक है, सही मिलान करना है। संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो टोटल 97 को विषय है। और भी कितना हो गया है? तो 100 हो गया है। राज्य सूची में ठीक है, पहले कितने थे? 66 थे। अभी कितना हो गया? 61 गो हो गया है। समवर्ती सूची में कितना था? 27 गो प्रविष्टि है। और अभी कितना हो गया? 52 में हो गया है। 52 गो हो गया। वर्तमान में कितना है? तो 52 गो। ठीक है, तो ये सूची कितना में आता है? तो अनुसूची 7 में। सूची कितना में आता है? अनुसूची 7 में। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान की एक सूची में रखा गया है। तो जानवरों के समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती में तो क्या आता है? केंद्र और राज्य दोनों का रहेगा समवर्ती सूची। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा, ये सब क्या है? तो यह किस विषय है? समवर्ती में। समवर्ती में क्या आता है? शिक्षा केंद्र सेंट्रल भी देखती है और राज्य सरकार भी देखती है, तो समवर्ती सूची में आएगा। पुलिस स्टेट का होता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की 10वीं सूची में तो दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, इसको कब लाया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन में। कब लाया गया था? अब देखिए, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध क्या है? दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन।
और कब हुआ था? 1985 को। कब हुआ था? 1985 को हुआ था। ठीक है, 1985 को हुआ था। कौन सा दल बदल की कौन सा अनुसूची में है? तो 10 अनुसूची में है। ठीक है, भूमि सुधार जिस सूची के विषय के अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार किससे है? राज सूची से है। ठीक है, और एक आता भूदान। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? तो विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे? विनोबा भावे। कब हुआ था भूदान आंदोलन? 1951 में। ठीक है, भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। तो शपथ कितना में? 30वें अनुसूची में है। तो पहला में क्या है? केंद्र और राज्य। ठीक है, दूसरा में क्या है? तो मंत्री लोग का क्या है? मंत्री का लोग का क्या है? तो वेतन। दूसरा में अनुसूची में है वेतन, तीसरा में आपको शपथ है। ठीक है, देखिए अब आते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची में किस में राज्य के परिषद में सीटों का आवंटन। तो चौथा में क्या है? तो राज्य के परिषद में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, अपिष्ता को समाप्त करने से संबंधित है। अपिष्ता कितना? अनुच्छेद 17 से संबंधित है ना। ये क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कितना में आता है? 12 से 35 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, 5वीं सूची किस विशिष्ट समूहों के हितों के शासन और संरक्षण संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति। 5वीं किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, 70वां बीपीएससी में पूछा था। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा प्रेरित है। तो कहाँ से लिए समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से लिए। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूची नगर पालिका के कार्यों को निश्चित करती है, तो 12वीं अनुसूची। तो नगर पालिका कितना अनुसूची में है? नगर पालिका कितना अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? नगर पालिका में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। नगर पालिका में 11 विषय हैं, मतलब सॉरी, नगर पालिका में 18 विषय हैं। नगर पालिका में 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। तो पंचायत में कितने विषय हैं? पंचायत में 29 विषय हैं। नगर पालिका में 18 विषय हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है। तो 352 में। 352 में इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को अंतर्स्थापित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। ठीक है, ये क्या था? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची को कब? तो पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 9वीं सूची को पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारत के संविधान के जिस अनुसूची में अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण एकीकृत अशून्य घोषित किया जा सकता है, वो कौन सा है? तो 5वीं अनुसूची में है। अब देखिए, निजी पक्षकारों को खनन के पट्टे अशून्य घोषित करने की बात समतावाद 1997 में सोच न्यायालय द्वारा किया गया था। ठीक है, विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी एवं पी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे? तो उप समिति कौन थे? जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। तथार्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन संबंधित समिति के.एम. मुंशी। ठीक है, अब देखिए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7। कुल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। और 6 गो सदस्य कौन थे? तो एन गोपाल अयंगर,
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देना था। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एन माधव राव किसके स्थान पर आए थे? बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आया था, ठीक है। तो पाउ समिति में किसकी मृत्यु हो गई थी सदस्य के? तो टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। किसके? तो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद ये आए थे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष कौन था? एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव ने 1934 में, ठीक है, संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, कि भारत का अपना संविधान हो। संविधान का मांग कौन किया? सर बी.एन. राव ने 1934 में। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस हुआ था 114 दिन का। कितने दिन का बहस चला था? तो 14 दिन का। कुल व्यय कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया, ठीक है। तो कुल व्यय कितना? 64 लाख बोल सकते हैं। कुल वाचन कितने थे? 3। संविधान को अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में हुआ गठन। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी थे। सरदार वल्लभ पटेल सूचना एवं प्रसार एवं गृह मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। जागेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। आसफ अली रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर सी.एच. भाभा कार्य खनन और शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब्बर नस्तर संचार डाक एवं वायु मंत्री थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के स्रोत। भारत के संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कितना परसेंट? तो 80%, ठीक है। कितना परसेंट? 80% लिया गया इससे। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान के निर्माण में सहायता ली गई है। इसका विवरण नीचे दिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिए? देखिए संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन, ठीक है। तो ये लिए ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि। कनाडा से क्या लिए हैं? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि। आयरलैंड से क्या लिए हैं? तो नीति निर्णय तत्व, ठीक है। नीति निर्णय सिद्धांत कितना में है? तो भाग 4 में। भाग 4 कब से कब है? कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक है भाग 4 नीति निर्णय सिद्धांत, ठीक है। DPSP राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। पद्धति, पद नहीं, पद्धति। तो आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मोचित सदस्य, ये सब कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना। तो कितना आर्टिकल में दोनों बैठक होता है? तो 108 में, ठीक है। संयुक्त बैठक 108 में। उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था, समवर्ती सूची की व्यवस्था, वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या लिए हैं? आपातकाल के दौरान मूल कार्यों का स्थगन करना, ठीक है। किसको? मूल स्थगन को, ठीक है।
सोवियत संघ सोवियत संघ मूल कर्तव्य तथा न्याय के आदर्श को, ठीक है, सोवियत संघ क्या आता है, मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका लिए हैं संविधान संशोधन का प्रक्रिया। संविधान संशोधन कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 भाग 20 में। राज्य एवं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। चलिए, अच्छा, राज्यसभा कितने अनुच्छेद में आता है, राज्यसभा कितने अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आता है, ठीक है। जापान से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जापान से लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान का राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है। और जापान का जो संसद का नाम क्या है, डाइट। जापान का संसद का नाम क्या है, डाइट, ठीक है। और जापान के, ठीक है, क्या नाम है, जाक्सा। सैटेलाइट का नाम क्या है, जाक्सा, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान का क्या नाम है, जाक्सा, जापान का। फ्रांस से क्या लिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्शवाद और गणराज्य की अवधारणा। कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं भारत के संविधान के भाग 1 में। संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। अभी ये हालांकि 22 में ही है ना, 22 भागों को ही क ख करके 25 कर दिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन में अगर 25 रहेगा तो 25 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मूल रूप से कितने हैं, तो मूल रूप से 22 भाग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो भारतीय संविधान के भाग, तो संघ और भाग 1 में क्या है, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, ठीक है, 1 से 4। भाग 2 में क्या, नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में क्या है, मूल कर 12 से 15, ठीक है। अब देखिए राज्य के नीति तत्व 36 से 51, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिए, आइलैंड से लिए हैं। मूल कर्तव्य 51 का कम में है, भाग 4 का कम में आते हैं, ठीक है। भाग 4 के कम में मूल कर्तव्य 51 का कम में है। इसमें कुल कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, कुल 11 को मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, कुल 11 को है। तो 10 को कहाँ से लिया गया, यहाँ पूछेगा कि टोटल 11 को है, तो 10 को कहाँ से, 10 को लिए हम लोग 73वां संविधान संशोधन के से, कितना 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। सॉरी 73वां बोल रहे हैं, तो 10वां कहाँ से लिए हैं, तो 10 तक लिए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य, टोटल 11 मूल कर्तव्य है, 10 को मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 11वां कहाँ से लिए हैं, 11वां जो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में, ठीक है, 11वां हो गया। अब आते हैं हम लोग संघ, ठीक है। अध्याय 5 में क्या है, भाग 5 में क्या है, संघ 52 से 151, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायिक अधिकार, संघीय न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक, ये आता है संघ में, ठीक है। और सबसे बड़ा भाग बोले तो भाग 5, सबसे बड़ा भाग बोले तो भाग 5 है, ठीक है। तो कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक होता है, एग्जाम में पूछा है कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से 58 तक। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, 52 से 78 तक, 78 तक। संसद कितना में आता है, तो संसद आता है 79 अनुच्छेद में, कितना अनुच्छेद में, 79 में, ठीक है। राष्ट्रपति के विधायिक अधिकार है, संघीय न्यायपालिका हो गया, ठीक है। और भारत के नियंत्रकों महालेखा, ठीक है। तो भाग 5 में कितने अध्याय हो गए, कुल 5 हो गए। और सबसे बड़ा भाग कौन है, भाग 5 है। इसमें क्या आता है, संघ आता है, ठीक है। चलिए, और कार्यपालिका में यहाँ पूछा कार्यपालिका में क्या क्या आता है, तब कार्यपालिका में आता है आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ठीक है, और आता है महान्यायवादी, ठीक है। तो 52 से 62 तक क्या आता है, राष्ट्रपति आता है, ठीक है। उसके बाद 74 में मंत्रिपरिषद आता है, और 75 में प्रधानमंत्री, ठीक है। और 76 में आता है महान्यायवादी, 76 में महान्यायवादी आता है, ठीक है। तो कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक हो गया, कार्यपालिका हो गया 52 से 78 तक, ठीक है। और संसद 79 में आता है,
चलिए, और महान लेखा परीक्षक 26 में, ठीक है। महान्यायवादी, सॉरी क्या आता है, महान्यायवादी, महान्यायवादी कितना में आता है, 76 में। और सीएजी आता है 148 में। कैग कितना में आता है, 148 में। कैग आता है 148 में। अब आते भाग 6 में राज्य, कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, 152 से 237 तक, 152 से 237 तक भाग 6 में राज आता है। इसमें क्या आता है, अध्याय कितने, 6, इसमें 6 अध्याय हैं। और इसमें सामान्य, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्य के विधायी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। देखिए अनुसूची के भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 7 को क्या है, भाग 7 को हटा दिया गया है, ठीक है। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख में राजनीति, ठीक है। और 238 को क्या कर दिए, हटा दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा था, ठीक है, बिहार एसआई के एग्जाम में अभी पूछा था पिछले वर्ष, ठीक है, कि भाग 7 को किस संविधान के तहत हटाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया था, ठीक है। भाग 7 को किस अनुसूची के तहत हटाया गया था, ठीक है, मतलब कि किस संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया था भाग 7 को। भाग 8 में क्या है, संघ और राज क्षेत्र है, संघ और राज क्षेत्र, 239 से 242, 239 से 242। अनुच्छेद 242 क्या हो गया, निरस्त हो गया। भाग 9 में क्या आता है, पंचायत आता है, 243 से लेकर 243 का, ठीक है, 9 तक, ठीक है। तो पंचायत में कुल कितने विषय हैं, पंचायत में कुल हैं 29 विषय हैं, ठीक है। पंचायत सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को पंचायत लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन पंचायत दिवस कब मनाते हैं हम लोग, पंचायत दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो पंचायत दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। हालांकि पहली बार अपनाया गया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को मनाया गया था नागौर जिला में, राजस्थान में, ठीक है। चलिए, और 1957 में क्या था, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति आया था, पंचायती राज संबंधित है। ये त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय। और 1977 में ही आया था अशोक राय मेहता समिति, ठीक है, अशोक राय मेहता समिति 1977 में आया था। ये 2 स्तरीय है। तो एग्जाम पूछेगा त्रिस्तरीय कब आया, 2 स्तरीय कब आया, तो 2 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति पंचायत संबंधित है। अशोक मेहता समिति 1970 में था, जो 2 स्तरीय है। अभी कौन सा लागू है, तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति लागू है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो पंचायत हो गया आपको। अब आते हैं 9 का कम है, 9 का कम में आता है नगर पालिका, ठीक है। अच्छा, पंचायत किस अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 11 में पंचायत आता है, और नगर पालिका 9 का कम में अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में आता है। ये 2 का 43 का त से लेकर 243 का य से 6 तक। तो पंचायत में 29 विषय थे, और नगर पालिका में 18 विषय हैं, नगर पालिका में 18 विषय होंगे। 9 का ख में सरकारी समिति आती है, 243 का य से ज तक, और 243 का य से 9 तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित और जनजाति 244 और 244 का क तक, ठीक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से लेकर 263 तक, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक। इसमें अध्याय 2 अध्याय है, एक विधायी संबंध है, एक प्रशासनिक संबंध है। अब देखिए, और क्या है इसमें, अब देखिए भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से लेकर 300 का क तक। एक तो इसमें क्या है, 4 अध्याय हैं, वित्त से संबंधित है, उधार से संबंधित है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाधाएं और वाद, ये सब है। अध्याय 4 में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कहाँ चल गया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वो अनुच्छेद 19 से निकाल कहाँ चल गया, ठीक है। तो उसको ले गया आपको 300 का कम में, 300 का कम में भेज दिया गया है, ठीक है, 300 कम में भेज दिया गया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं,
308 से लेकर 323 तक। इसमें क्या है, अध्याय 2 है, एक सेवाएं, एक होता है लोक सेवा आयोग। ठीक है। 14 के क के अधिकरण में क्या है, तो 323 का क से लेकर 323 का ख तक। ठीक है। अब देखिए, और भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, 324 से लेकर 329 का क तक। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 330 से लेकर 342 का क तक। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक। इसमें अध्याय कितने हैं, तो 4 को अध्याय है, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। ठीक है, और विशेष निर्देश। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है, 352 से लेकर 360 तक। अब देखिए, भाग 19 में क्या, परकिन है, 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में क्या, भारतीय संविधान संशोधन है, 368 में, है ना, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, तो 369 से लेकर 392 के बीच है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम पराम, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, 393 से 395 तक। ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के सब समझ समानता। समानता का अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए। समानता के अधिकार ब्रिटेन से लिए हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या, लोक नियोजन के विषय में आवश्यक समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अपशिष्टता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है। तो विधि का समानता ब्रिटेन से लिए हैं और कानून के समानता अमेरिका से लिए हैं। और 14 से 18 क्या आता है, समानता का अधिकार आता है। 14 से 18 समानता का अधिकार। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकारी संरक्षण है। ठीक है। इसमें कितने कुल 6 स्वतंत्रता है। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क में तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, 6 से 14 वर्ष की आयु। ठीक है। तो इसको कब जोड़ा गया था, तो 51 का अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया है। ठीक है। ये 11वां संविधान मतलब कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसको कब जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है। एग्जाम में पूछे कितने वर्ष से कम बालकों को, तो 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों आदि में बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 में क्या है, ठीक है, अंतःकरण की और धर्म के आवाज के रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 में क्या है, 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। इसमें रिट जारी होता है। कौन रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, रिट जारी करता है। कितने प्रकार रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और उच्चतम न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय के कहाँ कब रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है। हाई कोर्ट 226 के तहत करता है, 5 रिट जारी करता है। अब देखिए, और अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। कौन कहा था, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का क क्या है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रधान है ना, गांधी जी द्वारा लाया गया था। अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पर अधिकार है।
अनुच्छेद 43 का ख में क्या है, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्रावधान है। सबसे पहले इसको कौन लागू किया था, तो सबसे पहले गोवा लागू किया था, ठीक है। इसको कौन किया था, गोवा लागू किया था सन 1800 में किया था, ठीक है। और इसको संवैधानिक रूप से कौन कर दिया है, तो इसको कौन लागू कर दिया समान सिविल संहिता, तो उत्तराखंड। कौन किया है, उत्तराखंड ने कर दिया है, ठीक है, 2025 में किया है। अब देखिए अनुच्छेद 45 क्या है, अनुच्छेद 45 में क्या है आपको, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बलावत देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 48 का कम में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन जीवों का है। एक आता है 48, ओनली 48, 48 में क्या है, तो कृषि पालन 48 में, 48 का कम में क्या है, पर्यावरण और संरक्षण, वन और जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का शक्ति का बंटवारा, ठीक है। एक आता है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है, तो स्मारकों का, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 51 में क्या है, आंतरिक शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, आंतरिक शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 का काम में क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, तो सोवियत संघ से लिए, कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होगी। अनुच्छेद, ठीक है, 53 में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। और 54 में क्या है, राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, ठीक है, चुनाव होगा, ठीक है, निर्वाचन होगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति कितना में है, निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया, आयरलैंड से, ठीक। अनुच्छेद 57 में क्या, पूर्ण निर्वाचन की पात्रता है ना, भारत का राष्ट्रपति कितने बार भी, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, तो पूर्ण निर्वाचन की पद्धति है। 58 में क्या, राष्ट्रपति के पद की योग्यता, 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति में चलाई जाने वाली महाभियोग, ठीक है, 61 में क्या है, महाभियोग चला जाएगा राष्ट्रपति पर, ठीक है। अनुच्छेद 62 में क्या है, तो रिक्त स्थान 6 माह के अंदर भर जाए, अगर राष्ट्रपति का स्थान खाली है तो 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, कितने नंबर के हैं, तो 15वां नंबर का है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो उड़ीसा से, उड़ीसा के हैं ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 46 में क्या, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 75 में क्या है ना, पैडन की क्षमता है ना, क्षमादान, ठीक है, याद है कि सैनिक से हो, कुछ भी से, कहीं का भी हो, राष्ट्रपति इसको क्षमा कर सकता है, ठीक, किसी को भी। अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना। अनुच्छेद 75 के में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद के 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये राष्ट्रपति का वकील होता है, ठीक है, महान्यायवादी होता है। चलिए, और अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान है, संसद, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83 का 1 में है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद की सदस्यता की अर्हता है। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र और सत्रावन और विघटन है। अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, ठीक है। तो इसमें यहाँ याद रखिएगा कि ये 79 से 81 तक क्या है, तो सरला, तो 79 में सरला, स से हो गया संसद, और र से हो गया राज्यसभा, और 81 में ल से लोकसभा, तो सरला, ठीक है। अब तो 83 के 1 में क्या था, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र और सत्रासन और विघटन। अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद का सचिवालय।
100 का 1 में क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मतों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयकों के विशेष प्रावधान है। धन विधेयक को कौन पारित किसके पास आता है सीधे, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास, ठीक है, यही पारित करता है। अनुच्छेद 110 में क्या, धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। और अनुच्छेद 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्तीय वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच किया जाना। अनुच्छेद 123 में क्या है, ठीक है, संसद के विश्व शांति में अध्यादेश प्रख्यात की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, मतलब अध्यादेश जारी करना, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 120 के तहत क्या है, तो संसद का भाषा क्या होगा, है ना, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, है ना, या दूसरा भाषा में भाषण देना है तो लोकसभा अध्यक्ष से पूछ के, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन। अनुच्छेद 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय, क्या बोला गया है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 137 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के पुनर्लोकन की शक्ति है ना, रिव्यू करने का। 143 क्या है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने से राष्ट्रपति की शक्ति है ना जी, कि उच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए हैं, अनुच्छेद 143, तो ये लिए हैं कनाडा से लिए हैं। अनुच्छेद 147 में क्या है, भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक CAG आते हैं इसमें। अनुच्छेद 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 161 में क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 क्या है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 160 में 64 का 1 में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 165 क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साह या सीजन, ठीक है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साह या सीजन। अनुच्छेद 174 में क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार पर आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में क्या है, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल के विश्राम शांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 214 में क्या है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना, है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है, राज्यों के लिए उच्चतम, ठीक है। और के उच्चतम न्यायालय बोले तो 124, उच्चतम न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 214। अनुच्छेद 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, ठीक है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उसी तरह 129 में था, है ना, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो उसी तरह अनुच्छेद 215 में क्या, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 में क्या, उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 क्या है, उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 में क्या है, तो 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, 231 में बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, अनुच्छेद 239 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का क में क्या है, तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का क में क्या है, ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का ख में क्या है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 का ग में क्या है, पंचायतों की संरचना,
ठीक है। अनुच्छेद 243 का घ में क्या है, पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 का झ में क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। तो अनुच्छेद 243 का ट में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का थ में क्या है, नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 243 का य क में क्या है, नगर पालिका के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के य घ में क्या है, जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 का यक्ष में क्या है, सहकारी समितियों का निगम। अनुच्छेद 243 में क्या है, कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने के लिए संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में क्या है, राष्ट्र सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण। अनुच्छेद 263 क्या है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 क्या है, भारत राज्यों में संचित निधियाँ और लोक लेखी के बारे में है ना, तो संचित निधि 266 में और आकस्मिक निधि 267 में। ठीक, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये सब। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है। ठीक है। अनुच्छेद 300 क में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में क्या है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 324 क्या है, निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अब देखिए अनुच्छेद 326 क्या है, लोकसभा राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वैक्स मताधिकार का आधार होना चाहिए। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। 330 में किसके लिए, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय संबंधी प्रावधान निष्प्रभावी है। अनुच्छेद 332 क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, राज्य की विधानसभा में। अनुच्छेद 330 में 33 में क्या है, 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधान निष्प्रभावी था। अनुच्छेद 338 क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब देखिए अनुच्छेद 338 का क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का ख में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 में राजभाषा का संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। 350 का क में 350 का ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीयपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। तो अनुच्छेद 356 क्या है, तो राज्यों में सर्वाधिक तंत्र की विफल हो जाने का दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।